सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मियों को जोहार। 2024 का चुनाव हम लोग काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और चुनाव में जो भी रिजल्ट आया हो, चुनाव में भी जो होती है विचारधारा की लड़ाई होती है और विचारधारा के साथ हम लोग हमेशा रहते हैं। विचारधारा को लेकर ही हम लोग चुनाव में भी गए थे और जन मुद्दा को भी लेकर गए थे, लेकिन जनता की जो मंजूरी थी, जो विश्वास था, उन्हें लोगों ने अपना मत दिया और यहाँ पे जो सरकार बनी आप लोगों को देख रहे हैं। लेकिन हम लोग अपना विचार से समझौता नहीं करेंगे। हमारा जो विचार है वो विचारधारा में हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे और जिस दिन बहुजन समाज का विचारधारा लोगों को समझ में आएगा उस दिन निश्चित रूप से हमें लगता है कि झारखंड में बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनेगा। जनादेश में कहाँ पीछे रह गए आप लोग, आके क्या चूक? नहीं, चूक नहीं हुई है। हमें लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं अपने इतिहासों को। अगर जिस दिन अपने इतिहास को समझ जाएंगे तो उस दिन हमें लगता है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारे पूर्वजों का, महापुरुषों का इतिहास को लेकर हमेशा काम करती है और उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ती है। वर्तमान सरकार का जो समर्थन मिला उससे आप कितना खुश हैं और सरकार का कार्यकाल किस प्रकार देखेंगे और कैसे आप जनता के बीच जाएंगे और क्या सरकार से आप उम्मीद रखते हैं? नहीं, पहले तो हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं और उज्जवल भविष्य की भी हम लोग कामना करते हैं कि चूँकि सरकार जब बन गई है तो सरकार सभी के लिए है और सभी को लेके चले, काम अच्छा करे। हमें ही विश्वास करते हैं उन पे और हमें लगता है कि निश्चित रूप से काम अच्छा करेंगे, क्योंकि सरकार जब बन गई है तो सारे लोगों के लिए सरकार है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है, सभी जनता के लिए सरकार है। पूर्व बहुमत पहली बार सरकार बनी, हालांकि महागठबंधन की सरकार है, प्रचंड बहुमत मिला है। आप सरकार को कैसे सहयोग करेंगे और सरकार से क्या काम करवाएंगे तो जनता को लिए क्या होगा आपको? देखिए, सरकार अगर कोई भी गलत कदम उठाती है तो उस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे और जो काम सरकार करती है जो जनहित में होगा तो उसका समर्थन भी करती है। और हमेशा हम लोग सरकार जो गलत कदम उठाती है, चाहे वो संविधान विरोधी कार्य हो या जो भी जनहितों को लेकर है वो गलत है, तो उस पर हम लोग हमेशा विरोध करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो सरकार अगर कुछ ऐसा योजना लाती है जो जनहित में होगा, सभी के हित में होगा, तो उसका हम लोग समर्थन करेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। अभी सरकार गठन पूरी तरह से हुई नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री ने बाकी मंत्रियों को बोला है। तो यहाँ पे एक दिक्कतें आई कि बंगाल सरकार और झारखंड सरकार के बीच कहीं समन्वय का कमी हुआ। बॉर्डर पे आलू रोक दिया जा रहा है, लोग परेशान है, जो रोजमर्रा का जिंदगी जीते हैं कमाते खाते, इसके लिए कठिन परिस्थिति है। हाँ, नहीं, बात बिल्कुल सही है। इस पर देखें कि हमारे झारखंड के सीएम साहब ने हस्तक्षेप किया है और मुख्य सचिव ने बंगाल के सचिव से बात भी किया है, उन्होंने जल्द से इसका समाधान करने की बात कही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, खाद्य सामग्री तो रोकनी ही नहीं चाहिए। आलू हमें लगता है कि एक गरीब और अंतिम व्यक्ति तक जाता है और हर व्यक्ति अगर कुछ सब्जी नहीं खरीद पाता है तो आलू खरीद कर खाने का प्रयास करते हैं और खाते हैं। तो आलू रोकना एक हमें लगता है कि बहुत ही घटिया मानसिकता दर्शाता है। तो हमें लगता है कि फिर अगर ऐसा होता है तो झारखंड सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाना होगा और झारखंड सरकार को हम चाहेंगे कि झारखंड में बहुत सारे कृषि औद्योगिक जमीन है, इस जमीन पे अगर यहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज बना दिया जाए सभी प्रखंड लेवल पे, तो हमें लगता है कि आलू बंगाल से या क्या दूसरे कोई भी राज्य से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पे हम चाहेंगे कि हमारे सीएम साहब से कि सीएम साहब जी, इस पर आप गौर कीजिए और सभी प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज बनाकर प्रखंड को मजबूत करने का और कृषि मार्केट प्रखंड लेवल में बनाने का काम करें, ताकि आपको इस तरह के दिन देखना ना पड़े और हमारे झारखंड के लोगों को किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार रोज दिन हत्याएं का जो सूचनाएं मिल रही है, क्या लगता है सरकार इसको विफल है? नहीं, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो देखेंगे प्रशासन का काम है
प्रशासन का काम होता है सुरक्षा व्यवस्था देखना। हाँ, सरकार से मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को थोड़ा टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि घटना तभी घटती है जब थाने के थानेदार कमज़ोर होते हैं। थाने के थानेदार अगर कमज़ोर नहीं होंगे तो किसी भी थाने में कोई भी घटना नहीं घटेगी। तो इसके लिए हम चाहेंगे सीएम साहब से कि अपने डीजीपी को और एसपी को मजबूत करें, और डीजीपी और एसपी जो है अपने पूरे जितने भी थानेदार हैं उन थानेदार को सभी पे मजबूती से खड़े रहने के लिए निर्देश दें। झारखंड आदिवासियों का राज्य बोला जाता है, आदिवासियों पर लड़ाई लड़के लड़ते हैं, लेकिन जिस प्रकार अभी अत्याचार है, खास करके आदिवासी अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, उसको टारगेट किया जा रहा है। घुसपैठिया के मामला जो उठा रहा है विपक्ष में और राज्य के देश के जो बड़े पार्टी है, उसमें आपका क्या राय है? बात बिल्कुल सही बात है कि झारखंड आदिवासियों का कहा जाता है और झारखंड ऐसे नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं सपना जो है अधूरा रह चुका है। हमें लगता है कि झारखंड में आदिवासी हो चाहे दलित हो, चाहे यहाँ पे जनरल हो चाहे मुस्लिम हो, सभी झारखंड के निवासी हैं, और इन सभी का भला तभी होगा जब यहाँ पे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ की भाषा और सांस्कृतिक रहन सहन खान पान के आधार पर बनाया जाएगा। तब जब तक यहाँ पे रहन सहन और खान पान के आधार पर यहाँ की नीति नहीं बनाएगी, स्थानीयता नहीं बनेगी, तब तक यहाँ के लोगों का कोई भी भला नहीं हो सकता। आप स्थानीय की बात कर रहे हैं, अभी जो मामला आ रहा है 1932 उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 1932 की अगर बात करेंगे तो 1932 को लागू करने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसे स्टे लगा चुका है, और इससे जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं देंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक 1932 लागू कोई भी सरकार नहीं कर पाएगा। आपके अनुसार लागू होना चाहिए? 1932 हमारे हिसाब से चूंकि असंवैधानिक है। असंवैधानिक कहने का मतलब यह है कि हमारा सर्वे सेटलमेंट जो है 1932 कहीं हुआ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, मतलब अलग अलग सर्वे सेटलमेंट है। बहुत सारे लोग जो झारखंडी है उनके पास में 1932 का खतियान नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ यहाँ पे बंगाल के लोग हैं, उनके पास 1932 का खतियान है, लेकिन वो स्वयं बोलते हैं कि मैं झारखंडी नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि 1932 का खतियान लागू करके आप बंगाल के लोगों को भी झारखंडी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मड़वारी लोगों के पास भी 1932 का खतियान है। अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो आप उसको भी झारखंडी साबित करेंगे। वो खुद अपने आप कह रहे हैं कि हम झारखंडी नहीं है, बंगाली खुद कह रहा है झारखंडी नहीं है। तो 1932 का खतियान जो है, एक हमें लगता है कि वो राजनीतिक मुद्दा हो गया। 1932 खतियान राजनीतिक मुद्दा है। अगर यहाँ पे लोगों को, झारखंडी लोगों को वाकई में नौकरी देना चाहते हैं तो प्रखंड वाइज कोटा बनाकर वहाँ के प्रखंड के लोगों से फॉर्म भरा जाए, और वहाँ के लोगों को ग्राम सभा करके उसको फॉर्म को स्वीकृति दिया जाए कि वो वाकई में झारखंडी है या नहीं है। झारखंडी का पहचान आप तभी कर सकते हैं जब उसकी भाषा, सांस्कृतिक रहन सहन, खान पान से उसका पहचान झारखंडी का होता है। सीधा कहना है कि ग्राम सभा करके और ग्राम सभा के द्वारा जो आए छन के उसको हम झारखंडी के तौर पे आगे करेंगे। हाँ, ग्राम सभा हो या पे उस पे अगर किसी तरह से परेशानी हो रही है सरकार को लागू करने में, तो भाषा, सांस्कृतिक रहन सहन, खान पान, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य का व्यक्ति को आप उसका भाषा से आप पहचान लीजिएगा कि किस राज्य का है। हम आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि झारखंड में हमारा 24 जिला है, 24 जिला का अलग अलग भाषा है। आप बता दीजिए कि पलामू का लोग को मैं पहचान लूंगा उसका भाषा से, चतरा के लोगों को मैं पहचान लूंगा उसका भाषा से, आपका देवघर के लोगों को मैं पहचान लूंगा भाषा से, हमारे रांची का अलग भाषा है। तो भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, भाषा से आप पहचान सकते हैं। तो भाषा और रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक होना चाहिए आधार। परिचय दीजिए। मेरा नाम अवधेश बैठा, कांके विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी हूँ।